नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। करते हैं और चुनाव के साथ में जो है एक अच्छी सरकार हम चुन के लाते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो है पिछले अंग्रेजों से आजादी के बाद से ही जो है चुनाव प्रणाली को जो है जिस तरीके से एक दबंग लोगों ने अमीर आदमियों के नोटों से गरीबों का वोट खरीदने का जो मुकाम बनाया है, उसके चलते इस देश के अंदर कभी भी संविधानवादी जो है सही सरकार का गठन नहीं हो पाया। यही कारण है कि भारत देश के अंदर पिछले 4000 साल से लगातार विदेशियों के हम गुलाम बनते रहे। लेकिन उसके बाद में जो आजादी का संकल्पना हमारे महापुरुषों ने देखा, शहीदों ने अपनी बलिदान दिया, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे, और सबसे बड़ी जो उसकी जो क्रेडिट जो मिली महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने आजादी का जो है एक शहादत दी है। और उसके बाद में हमारे देश का संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर, और उनके साथ 300 से ज्यादा जो है हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है, जो संविधान सभा के जो है उनके द्वारा बनाया गया। साथियों, हमारा जो लक्ष्य था इस देश की जो सरकार का, संविधान को सबको मानना पड़ेगा। जो आज कह देगा कि मैं संविधान को नहीं मानता, उसको सीधी जेल की हवा खाना पड़ेगा और राष्ट्रद्रोही होगा। ये बात को आपको हमको सबको समझ लेना पड़ेगा कि मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, इससे काम नहीं चलेगा। आज का जो शासन है वो पूरी तरह से भारत के संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसे लोग सत्ता पे पहुंच गए हैं जो इस देश के अंदर महिलाओं का शोषण करना, छुआछूत मानना और किसी जात को ऊंचा और बाकी सबको नीचा समझने वाली जो ताकतें हैं, इस देश की सत्ता पे मुट्ठी भर जो लोग हैं, आधे % भी लोग नहीं है ये, इस देश की जो है फिर से इस देश को जो है उस युग में ले जाना चाहते हैं जो मतलब जो है अंधकार का युग है। तो साथियों, आज हम आपके साथ में, आप केवल पत्रकार के रूप में हम नहीं देख रहे हैं, आप एक जो है इस देश के जो है एक निर्माण के लिए आप एक भावी जो है हमारे जो है कर्णधार के रूप में हम मानते हैं। इसलिए हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि केवल अमीरों की नोटों से हम न बिके। हमारा जो है गीता में भी कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर तुम्हारे इज्जत को लूटने वाले के दल में तुम्हारा बाप भी बैठा है तो उसको जो है उसका खिलाफत करना पड़ेगा। इसलिए हम आपके साथ कहते हैं कि अगर हमारा जो है धन लूट गया कोई बात नहीं, गरीबी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारी बहु बेटियों को नेकेट करके भी घुमाया जा रहा है। हर मिनट के अंदर जो है महिलाओं के साथ एट्रोसिटी, बलात्कार से लेकर तमाम चीजें हो रही है। ये देश की जो है आज गुरु देश बनाने की बात जो करने वाले लोग हैं, ये देश जो है सबसे ज्यादा हत्याओं में मतलब जो है सबसे ज्यादा मतलब दुनिया के सबसे बड़े देशों में माना जाता है। मर्डर करने वालों में, बलात्कारियों में, इस देश में बीमारियों में सबसे ज्यादा है। तो इसकी आप गिनती करोगे, आप पत्रकार है, निकाल लीजिए आप वहां पे जो है गूगल से कि आप भारत की जो है किस किस कारण जो हमारे देश की जो है आज नाम आ रहा है। तो साथियों, इस बात को आप सब जान रहे हैं। हमारा केवल ये कहना है कि हम यहाँ पर जो है पृथक विदर्भ की बात 118 साल से बताया गया मुझे, लेकिन मैं भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का अंतिम जेल यात्री रहा हूँ। हम जेल में गए और हमने केवल एक बात कही अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि अगर आपने मतलब जो है अगर छत्तीसगढ़ नहीं बनाया तो आपकी पूरी पार्टी का देश भर में बहिष्कार होगा। जो छत्तीसगढ़ की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी पिछले बार से हम लगातार इस आंदोलन में हमारे साथियों के साथ में हम इन्वॉल्व हैं। हमने कहा जो भी विदर्भ वाले साथी हैं, केवल बिकने की आदत दिमाग से अगर डाल देते हैं, निकाल देते हैं, तो 2 महीने के अंदर यहाँ पर जो पृथक विदर्भ बना के दे सकते हैं। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ, आके भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी को यहाँ पे विदर्भ बना के देना पड़ेगा। लेकिन हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग बिक जाते हैं और यही कारण विदर्भ नहीं बना। लेकिन अब जो मुद्दा हमने अपने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के द्वारा उठा लिया है साथियों, और अब हम कहना चाहते हैं इसके लिए हम लड़ेंगे, और जो विदर्भ की बात करेगा वो अब आने वाले समय पे दिल्ली पे राज करेगा। इसलिए हमने तय कर दिया कि पूरे विदर्भ की हम सीटें जो है यहाँ पे विभिन्न पार्टियों के साथ मिलके हम लोग खड़ी करने वाले हैं। क्योंकि आज जो है किसी का गर्दन काट के आप जो है आप प्रधानमंत्री और राजा नहीं बना सकते। इसलिए आज का जो है आप हमको सबको वोट का अधिकार जो मिला है वो सम्राट बना दिया है, हमको अपना जो है मालिक बना दिया है इस देश के संविधान ने। इसलिए आप जो है मालिक हैं और इसलिए आप अपनी सरकार चुनते हैं। जैसे राजा अपने प्रधानमंत्री चुनता था, वैसे हम अपने प्रधानमंत्री चुनते हैं। वो हमारा मालिक नहीं है, वो हमारा सर्वेंट है, वो हमारी जो जनता का सर्वेंट है। इसलिए आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने दिल के कोने से जो है हर पत्रकार को चाहिए कि ये जो मांगे हमने मुद्दे जो उठाए हैं, इसके लिए हमको अपनी अपनी कलम चलाना पड़ेगा। अगर आपने कलम को अगर अच्छा नहीं किया तो ये वतन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और इस देश का जो इज्जत और आबरू सब बेच रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और आज जो निजीकरण की जो बात हमने उठाया है, अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति को इतना न बढ़ा दिया जाए कि जाकर जो है वहां से विदेश की एक महिला को नाचने के लिए बुलाया जा रहा है, उसको 75 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, और 100 करोड़ लोग यहाँ पे 100 रुपया रोज नहीं पा रहे हैं। और इस देश के अंदर जो इतनी बड़ी जो आज आर्थिक विसंगति है, 1-1 लाख करोड़ रुपया, 10-10 लाख करोड़ का जो है घोटाला करके लोग बाहर भाग रहे हैं, बाहर देश का देश खरीद रहे हैं साथियों। ये कौन देखेगा?
ये हमको देखना पड़ेगा। उनका सबसे बड़ा एजेंडा है कि आप भगवान के नाम से, धर्म के नाम से लोगों को अफीम खिला दो और उसके बाद में चुपचाप ये तमाशा देखते रहेंगे, तो ये नहीं चलने देंगे। आपके पास भी समय नहीं है और हम भी मतलब चाहते हैं आपके समय का सदुपयोग होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग जो उपस्थित हुए हैं हमारे साथियों के साथ में, और थोड़े थोड़े समय में भी अगर हमने कोशिश किया तो आपकी कलम भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।